सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस में नई ऊर्जा आ गई। कांग्रेस को उत्सव मनाने की एक बड़ी वजह मिल गई। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जो गई थी वो वापस आ जाएगी, वो रास्ता खुल गया। वो कल आए परसों आए लेकिन आ जाएगी। और बहुत मुमकिन है कि मंगलवार को जब लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो राहुल गांधी उस वक्त संसद में हो, लोकसभा में उपस्थित हो और अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। क्योंकि आज कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष से इस सिलसिले में मुलाकात कर ली, कोर्ट के फैसले से अवगत करा दिया लोकसभा सचिवालय को। तो अब ये एक प्रक्रिया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कि एक चिट्ठी जारी होगी जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाई है इस मामले के अंतिम निस्तारण तक। राहुल गांधी का एक्विटल नहीं है ना, दोष मुक्त नहीं है, दोष पर रोक लगाई गई है, दोष सिद्धि पर। एक्विटल में अंतर है, वो नहीं है। जब तक मुकदमा चलेगा तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसका निहितार्थ ये होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ जाएगी और 2024 का वो चुनाव लड़ पाएंगे अगर लड़ना चाहेंगे तो। उस पर रोक नहीं होगी, यानी अयोग्य से योग्यता की ओर मामला हो गया, अयोग्य से योग्य हो गए लोकसभा में बैठने के लिए। अब इसके राजनीतिक अर्थ हैं, लेकिन उन राजनीतिक अर्थों पर चर्चा करने से पहले एक बात यह भी समझनी होगी कि राहुल गांधी को ये सुप्रीम राहत हिदायतों के साथ मिली है। वो संभल कर बोलें, मर्यादा का ध्यान रखें बोलते समय, शब्दों का चयन ठीक करें। ये सब चीजें भी उसी अदालत ने कही जिसने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई है, जिसको कहा जा रहा है कि सुप्रीम राहत मिली है गांधी परिवार को। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राहुल गांधी का वक्तव्य उचित नहीं था, अच्छा नहीं था, भविष्य में ऐसे वक्तव्य नहीं आए, इसकी हिदायत भी दी। अब ये हिदायत सबसे बड़ी अदालत से आई है तो इसका मान भी बड़ा है। एक कानूनी पहलू सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उठाया जो मुझे लगता है अब भविष्य में नजीर बनेगा। वो ये कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुनाते समय यह नहीं बताया अपने निर्णय में कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। क्या ये केस अधिकतम सजा के योग्य है, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया ट्रायल ने। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसका मंतव्य ये निकलता है कि मानहानि के मामलों में जब आप विधानसभा या संसद के किसी सदन के सदस्य हों तो अदालतें दोषी सिद्ध करते समय अधिकतम सजा से परहेज करें। उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। उसने कहा कि भाई ये मसला केवल ये नहीं कि राहुल गांधी अयोग्य हो गए सदस्यता के। उसने कहा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र के मतदाता भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व से वंचित हो गए। ये मतदाताओं के प्रतिनिधित्व के अधिकार का भी मसला है, ये नई चीज है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मानहानि के मामले में जनप्रतिनिधियों को अधिकतम सजा से निचली अदालतें परहेज करेंगी आज के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के। अब इस फैसले का राजनीतिक पहलू, कांग्रेस बम बम है, मिठाई बांट रही है, पटाखे फोड़ रही है, कह रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवालों की आंधी राहुल गांधी, नारे लग रहे हैं।
एक ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के को मिली इस राहत से अब इंडिया और मजबूत होगा, INDIA। अब कितना मजबूत होगा, कितना कैसे मजबूत होगा, इसको थोड़ा सा इसकी विवेचना करनी पड़ेगी। इसमें कई किंतु परंतु है, पेचो खम है। और एक बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी अब चूंकि लोकसभा में बैठेंगे, अगला चुनाव लड़ने की योग्य होंगे, तो उस परिस्थिति में कांग्रेस गठबंधन के भीतर ज्यादा उसका मनोबल और अपेक्षाकृत मजबूत दिखेगा और वो चाहेगी कांग्रेस के गठबंधन में अब राहुल गांधी को निर्णायक भूमिका मिले। यानी विपक्षी गठबंधन में अभी तक जहां राहुल गांधी थोड़ा पीछे चल रहे थे, ममता बनर्जी आगे थे, कभी और लोग आगे थे, नीतीश बाबू आगे थे, अब कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी ही आगे हों। ये भी एक पेंच है, आज के फैसले का एक फलितार्थ है। दोष सिद्धि पर स्थगन हुआ है, स्टे, कन्विक्शन पर स्टे हुआ है, एक्विटल नहीं है, दोष मुक्ति नहीं है। इस न्यायिक अंतर को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना बहस दाएं बाएं भागेगी, धुरी पर नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का राजनीतिक तौर पर क्या असर देखते हैं आप कांग्रेस पर? देखिए, ऐसा है कि अमिताभ जी, सबको नमस्कार और नमस्कार टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बात हम करते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा खास असर पड़ेगा। नो डाउट ये हर्ष उल्लास का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन जहाँ तक बात करती है डॉट डॉट जो उन्होंने बना रखा है, आई डॉट वाला जो डॉट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसमें असर जरूर पड़ेगा और असर नेगेटिव पड़ेगा। देखिए, अभी तक राहुल गांधी उस गठबंधन से बाहर थे तो काफ़ी हर्ष उल्लास और जोश में सारा संगठन था, जो भी विपक्षों की एकता की हम बात कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी के आने से अमिताभ जी कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी। तो अब देखिएगा आने वाले समय में इनके आने से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों में जो गठजोड़ बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको दरार दिखेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा हुआ कि राहुल गांधी साहब को एक स्टे मिल गया, एक संजीवनी मिल गई और उनकी जो पार्लियामेंट की सीट है बच गई, क्योंकि अब सीधे सीधे नैरेटिव जो होगा मोदी वर्सेस राहुल होगा और उसमें जानते हैं फिर क्या होने वाला होता। मोदी वर्सेस राहुल होगा तो बाकी जो विपक्ष पार्टी अभी तक एक लामबंद हो रही थी, कहीं ना कहीं लामबंदी से दूरी बनाएंगी और अपनी अपनी राह, अपना अपना रोड़ा बनाना चालू कर देंगे। ठीक, पवन दीक्षित, चूंकि आप और प्रशांत पटेल दोनों वकील भी हो, तो केवल राजनीतिक लोगों से तो इतनी टेक्निकल सवाल पूछना ठीक नहीं होता, वो उतनी जानकारी का नहीं रखते, वो तो अपना ठीक है काम चलता रहे। लेकिन एक एक्विटल शब्द है और एक स्टे है, क्या? निर्दोष नहीं, दोष सिद्धि पर स्थगन है जब तक मुकदमा चले। ठीक, यही नया फैसला है। ठीक, अब मैं सुन रहा था अधीर रंजन को या खड़गे साहब को, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी पर लगे आरोप आधारहीन पाए गए, घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई, सत्य की जीत हुई, असत्य का मुंह काला हो गया, आदि आदि। ठीक है, मुझे लग रहा है ये टिप्पणियां तब ज्यादा प्रासंगिक होती जब एक्विटल का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता, क्या राहुल गांधी को निर्दोष घोषित कर देता। नहीं, अभी ना मुकदमा खारिज हुआ ना आरोप खारिज हुए, अभी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, बस मुकदमा वहीं ट्रायल से चलेगा, निचली अदालत से। पवन जी, ठीक बात है कि नहीं? अमिताभ जी, आपको नमस्कार और मेरे पैनल साथियों को नमस्कार। देखिए अमिताभ जी, आप पहले तो मैं सबसे पहले देश के 140 करोड़ लोगों को या जो कानून में विश्वास रखते हैं उन लोगों को सभी को बधाई देता हूं। सत्य की जीत हुई है, निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। और अमिताभ जी, जो मैं आपकी जो एक मेन धुरी वाला ये क्वेश्चन है, दरअसल ये क्वेश्चन इस तरह से है कि सजा पर रोक के लिए ही कांग्रेस पार्टी या राहुल जी कोर्ट गए थे। आप ध्यान कीजिए, सजा, ये केस खत्म करने के लिए नहीं थी बात, ये बात थी सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, पहली चीज। और सुप्रीम कोर्ट के ये एक्चुअली टोटल
आप देखिए थोड़ा क्रोनोलॉजी को, उसके 30-35 वर्ष चीज देखी है, सारी पार्टियों को नजदीक से देखा, न्यायपालिका को देखा, जो देखा है जो स्थितियां हुई और ऑब्जर्वेशन में, आज जजमेंट से पहले भी जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की थी फॉर लोअर कोर्ट, वो बहुत नेगेटिव थी। एक तरह से वो संतुष्ट नहीं थी सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपने बिना किसी, जो अभी आपने अपनी प्रस्तावना में भी ये बात बोली कि आपने कोई वाजिब कारण नहीं दिया, और 2 वर्ष की 162 करोड़ साल के आईपीसी के इतिहास में मानहानि की सर्वाधिक सजा ये मिली है, 162 साल में आईपीसी की। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्या आप 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा नहीं दे सकते थे? क्या ऐसी वजह आ गई जो आपने इस तरह की सजा दी और आपने उसका कोई वाजिब कारण नहीं दिया? देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है हम उसकी प्रस्तावना के आधार पर सब समझते हैं। आप भी बहुत अच्छे समझदार, शायद पॉलिटिकल लोग भी समझते हैं, सिर्फ वकील ही नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट जो कहती है, जैसे अभी दोपहर से ज्ञान वापी का मसला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्वेश्चन किया है तो मीडिया ने तुरंत उसका आइडिया लगाया कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देने वाला है। तो उसी तरह से है, अभी एक्विटल की कार्रवाई नहीं थी, ये रोक की कार्रवाई थी। अब केस चलेगा, केस के अकॉर्डिंग जो चीजें आएंगी। ठीक। मैंने इस बहस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश हो रही, मैं उसको फिर वही खूंटे से बांधता हूं। मसला ये था ही नहीं, मैंने कहा, मैंने कोर्ट पर तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा अगर खड़गे जी ये कह रहे हैं आरोप असत्य हो गए, सत्य की जीत हुई, कि साजिश बेनकाब हुई, ठीक, ये तब बोलना होता है जब मुकदमा जीत जाओ। इतनी सी विनम्र बात मैंने कही थी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। जब जीत जाओगे तभी ना कहोगे। अभी जीते तो है नहीं, अभी स्टे हुआ। खैर चलिए प्रशांत जी, 2 थ्योरी हैं। एक थ्योरी ये है जो कांग्रेस कह रही है कि आ रहा है शेर, सवालों की आंधी, आ रहे हैं राहुल गांधी, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार को लोकसभा में वो बोलेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कांग्रेस की तरफ से, मोस्ट प्रोबेबली, अगर तब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई सदस्यता बहाली की, ठीक, लोकसभा सचिवालय से। तो एक तो थ्योरी ये है कि आ रहा है शेर, ठीक। दूसरी थ्योरी ये है जो संजय राणा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए राहुल गांधी शुभंकर है। जब से राहुल गांधी कमान संभाले हैं, बीजेपी का उतना उत्कर्ष काल वाजपेयी काल में कभी नहीं रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काल को तो छोड़ ही दो, वाजपेयी जी के समय में भी बीजेपी का इतना उत्कर्ष नहीं रहा जितना राहुल जी जिस दिन से कांग्रेस में करता धरता हुए उससे रहा। ये दो थ्योरी है, आपको कौन सी ज्यादा समझ में आ रही है? आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी इस फैसले से, एक, या आप भी लड्डू बांट रहे हो अंदर अंदर? अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये जो निर्णय है किसी भी तरीके से कांग्रेस की जीत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ना तो राहुल गांधी जी दोषमुक्त हुए हैं, ना ही उनको बयान को सही माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मोदी सरनेम वाले बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो भी ये कहा गया अच्छा नहीं है, और नेताओं को बीच में अपने बोलने से, जनता के बीच में बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, और राहुल गांधी का एक कर्तव्य बनता है कि वो इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला भी समाप्त नहीं किया है, पूरी सुनवाई तक केवल स्टे हुआ है, और ये भी अभी आज की डेट में राहुल गांधी जी मोदी सरनेम वाले मामले में अभी दोषी हैं, केवल उनका कन्विक्शन जब तक सुनवाई सेशन कोर्ट में चलेगी तब तक स्टे हुआ है। और राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है उसको गुड टेस्ट में नहीं लिया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का ही मानना है कि जो राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो उन सारे बयानों पर आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया या देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं, ये सारी बातें गलत हैं। और जो उनका जो बयान था मोदी सरनेम वाले विषयों के बारे में बयान था, आज भी हम उस चीज पे स्टैंड पे हैं कि जो उनका जो बयान है निष्ठा विरोधी बयान था, विषयों के प्रति दुर्भावना से दिया हुआ बयान था, उसमें कहीं कोई चीजें बदलाव नहीं हुआ है। और रही बात राहुल गांधी की विपक्ष की नेता बनने की, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। 2019 में भी राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता थे, 2024 में भी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो अच्छी बात हो, लड़ें, और सदन में पहले भी क्या बोलते रहे, बाद में भी क्या बोलते रहे, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन ठीक है, हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष रहे, राहुल गांधी जी विपक्ष के उम्मीदवार रहें, तभी 2024 की लड़ाई का भी मजा कुछ अच्छा आएगा। ठीक है, आप भी मजा के इंतजार में हो कि अब चुनाव में मजा। खैर मनोज यादव जी, INDIA पर क्या फर्क पड़ेगा आज के फैसले से? अखिलेश जी का ट्वीट हमने देखा,
उन्होंने कहा अहंकार के ऊपर ये न्याय व्यवस्था का तमाचा, या इस तरह का कुछ वक्तव्य मैं देख रहा था। आपकी समझ में जमीनी राजनीति पर इस फैसले का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, जी। उस गठबंधन पे आज के फैसले का बड़ा पॉजिटिव नोट पड़ेगा। मुझे हंसी आ गई थी संजय राणा जी के बयान से कि बड़ा इंडिया में बड़ा गड़बड़ हो जाए। मैं उनकी उस परिभाषा को, उनके उस एनालिसिस को समझ ही नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इंडिया में कांग्रेस ने अपना आई डॉट करके रह गए जी। जितना कह रहा हूं सुन लो। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद को लेके अपना विजन क्लियर कर दिया। वो बेंगलोर की मीटिंग में क्लियर हो गया है। अगर और आप कुछ जानना सुनना चाहते हैं रिटर्न में, तो फिर आप पीएलआई कुछ दाखिल कर दीजिए, कुछ जवाब मांग लीजिए आरटीआई के द्वारा कांग्रेस से, तो आपको लिखित में भी मिल जाएगा। लेकिन ये कपोल कल्पित कहानियां मत कहा करिए टीवी पे बैठ के। कभी सरकार को भी तो क्रिटिसाइज कीजिए। सिर्फ सरकार के लिए बैटिंग करेंगे और विपक्ष को क्रिटिसाइज करेंगे, ये बात अच्छी नहीं लगती थोड़ी सी। अगर कोई तथ्य ना हो, तथ्य विहीन हो, अंधकार कोठरी हो, उस गुफा में सब अंधेरा हो, कुछ दिख ना रहा हो, कोई प्रकाशित ना हो रहा हो, तब तो ठीक है। तब संजय राणा की बात बिल्कुल सही है कि अब क्या होगा, अब तो राहुल गांधी आ गए, अब नीतीश जी क्या करेंगे, अखिलेश जी क्या करेंगे, शरद पवार जी क्या करेंगे, ममता बनर्जी क्या करेंगी, ये वाला तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन यहाँ मामला ये किसने उठा दिया कि ये जो इंडिया के लोग हैं ये प्रधानमंत्री पद की रेस में लड़ रहे हैं। ऐसा तो कोई विजन भी नहीं है इंडिया का। वहां लड़ाई तो इस बात की है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो लोगों को मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिल रही। किस बात को लेके कि अधिकांशतः मोदी चोर क्यों है, इस बात को लेके। ये कौन सी गलत बात कह दी भाई, कौन सी गलत बात कह दी? मैं भी कह रहा हूं कि अधिकांश भगोड़े मोदी क्यों निकले। क्या इसमें क्या मोदी समाज के लिए गाली है क्या? मैं तो नहीं कहता। और जो भागे उनको अगर भगोड़ा नहीं समझते, उनको भ्रष्टाचारी नहीं समझते, उनको बड़ा पवित्र व्यक्ति समझते हैं, तो फिर ये समझने वालों के लिए मेरे ख्याल से उन्हें किसी दृष्टि की बीमारी है। उस दृष्टि का इलाज कोई नहीं। बाबू ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, वो पैनलिस्ट भी ध्यान रखे और देश भी, सब लोग ध्यान रखें। केवल राहुल गांधी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत 150 करोड़ के लिए होती है, राहुल गांधी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी, अमित शाह के लिए भी, अमिताभ अग्निहोत्री के लिए भी, मनोज यादव के लिए भी। उन्होंने कहा जो बोला वो उचित नहीं था, भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाए। जो मनोज कह रहे हैं वो भी उचित नहीं है। मेरे मंच पर मैं उसको खारिज करूंगा। नहीं मनोज, नो, अभी नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकिए इनके बाद, ये सब नहीं, रुकिए। मनोज यादव कोई नहीं होते ये कहने वाले कि सारे चोर मोदी क्यों हैं ना। ये भाषा ही गलत है। कल को कोई यादव के लिए ऐसा बोले, एक अपराधी पकड़ा जाए जिसका सरनेम यादव हो, तो आप सारे यादव को लपेट लोगे। अजब बात करते हो। इसी बात पे तो सजा हुई है। ये भाषा ठीक नहीं, मेरे मंच पर अस्वीकार्य है। जाति से लेना देना नहीं, अपराध से अपराधी का लेना देना है, जाति का नहीं, वर्ग का नहीं, समाज का नहीं। इसलिए ये ज्ञान सब लोग अपना ज्ञान चक्षु खोल के रखो। ये चीजें मेरे साथ नहीं चलेगी। आप पार्टी ऑफिस में बोलो, मुकदमा झेलो, मुझसे मतलब नहीं। यहां नहीं, कोई जाति अपराधी नहीं हो सकती। ठीक। पवन दीक्षित, ये किसको अधिकार है कोई ये कहे, मान लीजिए एक दीक्षित पकड़ा जाए चोरी में, तो ये कौन भाई का लाल बोल सकते सारे दीक्षित गिरे काटा? ये बोला जाएगा? तब तो सारे यादव है, फिर तो सारे अग्निहोत्री, फिर तो यही चलेगा ना देश में। क्या करना चाहते हो भाई आप लोग? पवन दीक्षित, मैं जवाब देता हूं इस बात। अमिताभ जी, राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद पर भी नहीं थे, मतलब वो कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे जी। तो क्या ये शोभा देता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय आप भी मुकदमा करो, प्रधानमंत्री को भरे सदन में आप भी मुकदमा करो, मैंने कहा ना, आप भी मुकदमा करो, आप भी मुकदमा करो। अगर मुकदमे होंगे अमिताभ जी, तो आपकी भी सभी डिबेट में एक ना एक ऐसी बातें होंगी, मुकदमों से इतना हो जाएगा, इस देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ और 280 करोड़ मुकदमे हो जाएंगे। अगर राजनीतिक जीवन में इस तरह की बातों पर मुकदमेबाजियां होने लगेंगी, तो फिर देश का बहुत बुरा हाल आ जाएगा। वैसे ही हमारी न्यायपालिका के ऊपर बहुत बोझ है। नहीं तो कांग्रेस, समस्या ये नहीं है। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि राजनीतिक लोगों को फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए, उन पर मुकदमे का जो अंकुश है वो हटा दिया जाए, बोले भाई चाहे जैसे खेलो, चाहे सपरो चाहे सपराओ? नहीं,
अमिताभ जी आप देखिए, ऐसा मैंने चाहते आपको हैं शुरुआत में कि भाई बोला था- जिसने खादी पहन ली उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो, ऐसा चाहते हैं? इसको लोकतंत्र बता रहे हैं क्या कोई? मैं जवाब देता हूं जी। अमिताभ जी, मैंने खुद बोला था कि आपका अनुभव इतना ज्यादा बड़ा है कि आपने कांग्रेस को भी नजदीक से देखा है, न्यायपालिका को, भाजपा को भी। पिछले 10 वर्ष पहले जी। मैंने उस तरह, मैं कांग्रेसी हूं या बायस्ड हूं इसलिए नहीं, मैंने ये चीज इतना सोचता कि निचला स्तर नहीं देखा था। अटल जी भी प्रधानमंत्री जी। थे, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी। हमारी गवर्नमेंट भी थी, हमने कभी उस तरह, हम आपसे भी मिलते थे, कोई ऐसी चीजें नहीं होती। जिस तरह से आप क्रोनोलॉजी देखिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा हटा दी जाती है, आदमी का सुबह से शाम का खाना नहीं पचता है, उससे भी कम देर में सदस्यता रद्द कर दी जाती है, एकदम लिमिटेड टाइम में बंगला खाली कर दिया था। मैं बीजेपी के अभी के नेताओं का नाम बता दूं जो बंगले में रह रहे हैं। आज उस तरीके की चीजें क्यों? सिर्फ राहुल गांधी का सत्य के साथ चलना, मोदी सरकार के खिलाफ उनके झूठों को बोलना, जो व्यक्ति एक सरकार पब्लिक को छल करके आया और उसने तानाशाही का रूप धारण किया, जो हमारी न्यायपालिका को छोड़ के कार्यपालिकाओं का जिस तरह से दोहन उस व्यक्ति ने किया, जी। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, हम बोले, राहुल जी बोले उसके लिए, और उसकी उन्हें सजा दिलाने की कोशिश की गई। आप एक क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक पवन जी, ठीक है, समझ राइट, गए। अभी ये- रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं संजय राणा के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। ईडी, सीबीआई, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ राहुल गांधी के बोलने पर मुकदमा भाजपा ने किया होता, ठीक, या सरकार ने मुकदमा लिखाया होता, तो मैं पवन दीक्षित के साथ खड़ा हो जाता। क्या कि ये ठीक नहीं, फिर नेता क्या बोलेगा, फिर आलोचना कैसे करेगा विपक्ष? ठीक, आपने एक जाति समूह पर टिप्पणी की, उस जाति समूह के व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया, वो भाजपा का भी हो सकता था, वो गैर भाजपा का भी हो सकता था। ईडी के खिलाफ आप बोलो, माल्या के खिलाफ बोले, अरे क्या नाम, मैंने अडानी के खिलाफ राहुल जी बोले, उन पर मुकदमा होता तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। ये उनका अधिकार है भाई, इसमें क्या समस्या है? अडानी के खिलाफ बोले ना, उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। जब मोदी ने कहा कि मैं हूं चौकीदार, तो राहुल जी ने कहा चौकीदार चोर है। उसमें भी अगर रिपोर्ट लिखाई जाती भाजपा की तरफ से तो मैं खड़ा होता कि ठीक है, राजनीतिक डिस्कोर्स में इतनी बातें तो आएंगी भाई। प्रशांत पटेल जी, मुझे लग रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जो मन में ऐसी भी इच्छा रखता है, उसको शब्द को दे या ना दे, कि भाई राजनीतिक लोगों को मुकदमे से, एजेंसी से परे रखा जाना चाहिए। ये सब अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोगों के लिए रखो, मुकदमा, रिपोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी, ईडी, सीबीआई, फलान ढिकान, जितना भी बवाल है, ये जो खादी पहन ले उसको एक ऐसा भी पासवर्ड मिल जाए कि जा बेटा मौज ले, नहीं तो पूरा देश खादी पहन लेगा, फिर तो सब आदमी नेता हो जाएगा। नेता होने कोई इम्तिहान तो होता नहीं कि यूपीएससी पास करना है, नहीं, हम भी गले में पटका डाल लेंगे भाई जी, फिर तो हर आदमी खादी पहन ले। खादी पहनने में कौन मुश्किल है? और आजकल तो पैंट शर्ट वाले भी नेता हो रहे हैं। जी देखिए अमिताभ जी, अभी पवन जी ने बोला कि अब जो है राजनीति बड़ी बिल्कुल कलुषित हो गई, पहले तो बड़ा अच्छा माहौल था। आप बताइए, मौत का सौदागर किसने कहा था? भाजपा ने कहा था क्या? ये भाजपा किसी नेता ने कहा था? 8-8 घंटे तक नरेंद्र मोदी जी को पूछताछ यहाँ पे की गई दिल्ली में, जब मुख्यमंत्री थे, तब माहौल कलुषित नहीं हुआ था। एक राज्य के गृह मंत्री को, पूर्व गृह मंत्री को, विधायक को टॉर्चर किया गया, उसको सिगरेट से जलाया गया जेल के अंदर, तब माहौल कलुषित नहीं हुआ था। अब आप कह रहे हैं, और राहुल गांधी जी का कोई पहला मामला तो है नहीं, रिपीटेड ऑफेंस है, 5-7 मामले उनके डिफेमेशन के और चल रहे हैं, और 3 मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। एक राफेल मामले में जब उन्होंने झूठ फैलाया, तब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी, तब बचे, वही पहले सजा हो गई होती, 19 के पहले डिस्क्वालीफाई हो गए होते। आरएसएस के बारे में गाली दी, तब माफी मांगी, तब बचे नहीं, पहले डिस्क्वालीफाई हो गए थे 19 से पहले। चौकीदार चोर है में, उसमें भी मुकदमा हुआ था, उससे भी माफी मांगी, तब बचे। तो इसमें भी माफी मांग लेते, क्या समस्या थी? कोई वो पिटिशनर तो कह रहे थे पूर्णेश मोदी जी, कोई मांग लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कह रहे हैं हम तो सही हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला कि नहीं आप सही नहीं, आपने गलत बोला है। तो टेक्निकल आधार पर भाई 2 साल की मैक्सिमम सजा है, थोड़ी सी कम भी दी जा सकती थी, उस आधार पर इनको उस पर स्टे किया है।
तो ये आप मत कहिए जनाब कि अब ऐसा अभी ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था। और आपकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, किस तरीके से विरोधी पार्टियों को आप प्रोसिक्यूशन करते हैं, पत्रकारों को उनको प्रोसिक्यूशन करते हैं, जनरल पब्लिक को आप जेल भेजते हैं, थोड़ा सा कोई सोशल मीडिया पे लिख देता है, ये किसी से छिपा नहीं। महाराष्ट्र में भी खूब इसी तरह हो रहा है, राजस्थान से किस तरीके से पत्रकारों को पुलिस पकड़ने गई, तो फिर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह नहीं ध्यान आता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। और नेता को आज पहली बार कन्विक्ट नहीं हुए, सैकड़ों नेता कन्विक्ट हुए हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे हुए हैं। तो कानून तो देखिए सबके लिए बराबर है, आप वकील विद्वान व्यक्ति जानते हैं। जी मनोज जी, ये कैसे संभव है जब सुप्रीम कोर्ट में 14 राजनीतिक दल गए थे बड़े, एक ज्वाइंट पिटीशन लेके, उस पिटीशन में संक्षेप में ये था, पवन जी और प्रशांत जी दोनों उससे अवगति होंगे कि भाई राजनीतिक लोगों पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रहार एम्बार्गो किया जाए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मालूम है क्या पूछा था कि ये लाया कौन है एप्लीकेशन, अभिषेक मनु सिंघवी से। कहा आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप ये एप्लीकेशन कैसे ले आए? क्या आप ये उम्मीद करते हो कि भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सिटीजन में भेद करे कि जो नेता है उसको सुरक्षा कवच हासिल हो और जो नॉन नेता है उसको ठेल दो अंदर? मनोज जी देखिए, आपको एक आंकड़ा पता होगा अमिताभ जी, लगभग ईडी ने 3000 से ज्यादा लोगों को कन्विक्ट किया है। ईडी का इस्तेमाल हुआ, उसमें राजनीतिक दल भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं और तमाम सारे मीडिया के भी लोग हैं, और वो लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल। अगर दोषी हैं वो लोग, तो सिर्फ मात्र 23 केस क्यों अब तक दोष सिद्ध हुए? क्या रेशियो है भाई ये? अगर कोई दरोगा आए, अपना थाना इंचार्ज केस पे केस लगाता जाए और लास्ट में पता चला कि उसमें 100 केस में सिर्फ 3 लोगों को सजा हो पाई, बाकी सब छूट गए, तो इसका मंतव्य क्या समझा जाएगा? कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसीलिए विपक्षी दलों ने उस बात को इकट्ठा जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर की, बताया कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को यह लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो भी राजनीतिक दल दोषी हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आप इसमें 2 साल की सजा क्यों सुना रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ तो बड़े मुकदमे लगने चाहिए थे। आप कह रहे थे ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको भ्रष्टाचार में उठा के आजीवन कारावास करवा दो भाई, 10 साल करवा दो। ये 2 साल रुपए की बात क्या कर रहे हो? ठीक, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। संजय राउत पास चलूंगा। ठीक है मनोज भाई, आइए आपकी बात बदनाम ठीक करना है, चाहते। अभी रुकना होगा। मनोज जी ने जो इच्छा जताई वो पहले से एग्जीक्यूट हो रही है। जो मनोज जी ने अभी इच्छा जताई कि भ्रष्टाचार, लालू जी मानहानि में नहीं गए, उनकी सदस्यता मानहानि में नहीं गई, भ्रष्टाचार में गई। नहीं, आप रुकना होगा ना, आप बोल चुके, जितना आपको याद था उसके बाद बोल दिया, रुको दोबारा में। ठीक, लालू यादव भ्रष्टाचार में अंदर गए, सदस्यता भ्रष्टाचार में गई। ठीक, ऐसे 30 नाम मैं गिना दूं जो मानहानि में नहीं गए, भ्रष्टाचार में या क्रिमिनल ऑफेंस में गए। क्या कहीं गोली चला दी, कहीं मर्डर में शामिल हुए। ठीक, इसलिए भगवान की दया से भारत में वो काम चल रहा है। दूसरी एक बात आई कन्विक्शन रेट की, मनोज जी ने उठाया। वकील लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम जानते हैं और बाकी लोग, सब लोग जान ले, इसलिए इसको उद्धृत कर देते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमन बहुत सेंसिटिव लॉज हैं, पवन जी भी जानते हैं, प्रशांत जी भी जानते हैं, लोग तो वकील ही हैं। उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। भारत में ओवरऑल कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसके 100 कारण हैं, उनमें अभी नहीं जाना चाहते कि लोअर कोर्ट में से लेके आईओ तक जो क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जजेस, वो छोड़ दीजिए, बहुत लंबी बहस हुई। खैर, तो क्या कोई ये कह सकता है संजय राणा कि क्राइम अगेंस्ट वुमन में 100 में 4 लोगों को सजा हो रही है, 3 को हो रही है, इसलिए इस कानून को रद्द करो? नहीं तो 100 में 100 को क्यों नहीं हो रही? क्या ये लॉजिक फिट किया जा सकता है? जो बात यहां कही जा रही है कि भाई आपने ईडी में 100 मुकदमे दर्ज किए, 4 की सजा क्यों हुई? इसका मतलब सब फर्जी है। वैसे ही रेप के 100 केस हुए भारत में, उसमें 4 में सजा हुई, मान लीजिए, तो 100 को छोड़ दें संजय राणा, ये चाहते हैं क्या लोग, राजनेता? देखिए अमिताभ जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल के विपक्षी नेता, इनके पास आंकड़े और नॉलेज दोनों शून्य है।
आंकड़े इसलिए सीज है, पहली बात 3000 नहीं, इनको 5900 है टोटल जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, और जो संपत्ति अटैच हुई है 1,04,000 करोड़ रुपए की हुई है पिछले 8-9 साल में, जब से 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से टिल 22 तक की बात करें तो ये आंकड़े ले लीजिए। अभी हमारे मित्र व्याकुल भारत हो रहे थे, बहुत ज्यादा व्याकुल भारत हो रहे थे कि आपने सिर्फ डॉट बोल करके चुप हो गए। भैया आपको डॉटेड पसंद है, भारत को डॉटेड पसंद नहीं है। भारत जो है, चाहे वो इंडिया है, वो सबको पसंद है, लेकिन इंडिया जो आपने बनाया है ना, वो है इनकम्पिटेंट, नेपोटिज्म, डिसऑनेस्ट, इमोरल अलायंसेस है, उसकी मैं डॉट की बात कर रहे थे। तो आप डॉट में ना जाइए, क्योंकि डॉट तो आपको बहुत अच्छा लगता है वकील साहब। मेरा ऑब्जेक्शन है सर। अब सुन लीजिए, आप बोलिए कि भाजपा के प्रवक्ता है, अनऑफिशियल ऐसी बात ना करें, और हमें ये ज्ञान ना दें इस चीज के लिए। भाजपा का प्रवक्ता बोल सकता है किसी बात के लिए, ये राजनीतिक विश्लेषक का कंबल ओढ़ करके हमसे बात ना करें। बोलने की आजादी तो सबको है भैया, इसी बात की तो आप लड़ाई लड़ रहे हो। राहुल गांधी को बोलने की आजादी नहीं, बोलने की आजादी का तो सम्मान करो पवन जी। आप इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हो, सबको बोलने की आजादी है। ये राजनीतिक विश्लेषक का कंबल ओढ़ के क्यों आए हैं? अरे भाई उनकी मर्जी, वो अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहे, धार्मिक विश्लेषक कहे, इसका कोई इम्तहान है क्या? इसका कोई गवर्नमेंट लाइसेंस है क्या? इफको को भी तो शॉर्ट करके पवन जी, अरे इफको को भी ऐसे बोलते होगे। नहीं, आपस में लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा किसको क्या टाइटल रखना है। कोई अपने को लिखता है जगत गुरु, कोई इम्तिहान तो होता नहीं। नहीं, ये पास लिख देता है जगत गुरु सिर्फ राहुल गांधी हो सकता है अमिताभ जी, और कोई नहीं हो सकता जगत गुरु। ये इससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं? ये लड़ाई की बात है, ये लड़ाई की वर्ल्ड बात के सबसे बड़ी उपाधि उन्हीं को देनी चाहिए, हम लोग तो बेकार आदमी है। अब आते हैं मुख्य चर्चा पे। हाँ, बेकार हो और नॉलेज भी नहीं है। अरे सर, हम लोगों ने उनको दे दिया है, पूरे देश ने एक उपाधि दी हुई है, उसका नामकरण हम नहीं करना चाहते। अपने सुशोभित मुंह से, अपने अच्छे मुंह से उनका नाम लेना नहीं चाहते कि वो बहुत गालियां खाओगे, वो बहुत महान चार बार बोल बोल के दिखाओ। अब शांत हो बोल जाइए। के दिखा, सुनो, डिबेट में सामने बोलते तो मैं तुम्हें जवाब देता इस चीज का। डिबेट में अमिताभ जी के सामने फेस टू फेस होकर जब जवाब देता मैं तुम्हें, अब ये अधीनता से जब जवाब देता किस तरीके से, और समझ रहे होगे ना कैसे जवाब देता। अगर बात करनी है तो मर्द वाली बात ये बैठ के बैठे बात कर रहा है तू, सामने बैठ के बात करना ना। किस दिन आ जा अमिताभ जी के उसमें, बोल दीजिए, मैं भी आ जाता हूँ, और जब बोल के दिखा तू इस बात को। नहीं, आप बताइए, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग, संजय राणा आप भी रुकिए, पवन दीक्षित आप भी रुकिए। हम अभिव्यक्ति की आजादी का मुकदमा लड़ रहे हैं, इस जनता में लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करो, ठीक। अब यहां हम एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, ये भाव ठीक नहीं। लोकतंत्र में संवाद करिए। खैर, एक बार रुको पवन जी, संजय राणा आपको भी रुकना होगा। एक बात अक्सर कही जाती है कि राजनीतिक सद्भाव खत्म हुआ, ठीक, अक्सर कही जाती है। और जो गैर भाजपा शिविर है भारत में, वो कहता है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी तक भाजपा अच्छी थी, ठीक, उसके बाद राजनीतिक सौहार्द खत्म हो गया और लट्ठम लट्ठ चल रहा है। ये भाव है, आरोप है। मैं एक बात कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी के समय की भाजपा को भी मैं कवर करता था पार्लियामेंट में, तब भी मैं भाषण सुनता था, तब उनके तारीफ में कोई नहीं कहा, तब वो भी खराब थे। अब नरेंद्र मोदी की भाजपा खराब है, कल योगी आदित्यनाथ की भाजपा हो जाएगी तो लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी वाली अच्छी थी। ये इसका कोई अर्थ नहीं। खैर, मैं एक बुनियादी बात कहता हूं जिसका काट संभव नहीं होगा, आजादी, ये उदारवाद पर। जब मोदी जी राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, क्या चुनावी राजनीति से बिल्कुल दूर थे, ठीक, अशोका रोड में यहां रहते थे पार्टी ऑफिस में, एक कमरे में। उस वक्त यानी मोदी जी का तो किसी देश में बिगाड़ में हाथ था नहीं, तब वो तो ऐसी भूमिका में नहीं थे। तब देश के सबसे बड़े राज्य में मायावती जी के ऊपर जो हमला हुआ, शाब्दिक नहीं, भाषण से नहीं, जान मारने का, दैट इज कॉल्ड गेस्ट हाउस कांड हुआ ना, वो राजनीतिक शुचिता का उदाहरण था, वो सौहार्द का उदाहरण था, वो लोकतंत्र का उदाहरण था। वो महिला थी, वो दलित थी, और दलित महिला छोड़ो, राजनेता थी, वो राजनीतिक शुचिता थी।
कौन कौन लोग गए थे उस मारने की यात्रा में? वो सुचिता थी, तब तो मोदी जी नहीं थे। क्या ये नहीं हुआ? सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा। आप करो तो लीला, दूसरा करे तो पीला, ये भाव ठीक नहीं। खैर, हम अपनी पुरानी बहस पे लौटते। इस सब में मत पड़िए, इतनी कटुता मत करो कोई कि भाई कल को मुश्किल हो जाए तो मदद मांगना मुश्किल हो जाए, चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाए। इतना ख्याल सब लोग रखो। मैं इशारे में बात कह रहा हूं। हमको बहुत सारी चीजें पता हैं। एक सज्जन बोल गए थे टीवी पर कुछ ऐसे ही जो नहीं बोलना चाहिए था, फिर बाद में क्या हुआ? मुक्ति के लिए प्रार्थना लेके जाना पड़ा। आप तो बहादुर बन गए, परिवार गया, परिवार ने घुटना टेका, तब कुड़की बची, जान बची। मैं जवाब दूंगा। काहे को भगत सिंह बनते हो यार? अच्छी बात बोलो ना, तर्कपूर्ण बात बोलो। तर्क से कोई गंदा बोलने से तर्क आएगा नहीं ना। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, प्रशांत पटेल जी, एक देश में ये बड़ी धारणा है कि भाई राजनेता अपने लिए वो सुरक्षा कवच चाहते हैं जो नागरिकों में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। वो चाहते हैं हम किसी को कुछ बोल दें तो मुकदमा ना हो, हम कहीं जमीन कब्जा कर लें तो उस पर बुलडोजर ना चले, हम कब्रिस्तान की शमशान की जमीन पे अपना घर बना लें तब भी कोई नहीं रोका टोकी हो। मतलब जिस तरह की भी लिबर्टी हो सकती सब तरह की। हम गाड़ी बिना हेलमेट के चलाए तो कुछ नहीं हो। ये जो भाव है, ये भाव क्यों है भाई? बाकी देश में कि 1% नेता होगा, 99% भेड़ बकरी है। मैं नेता, सब पार्टी में नेता कार्यकर्ता सब मिला के 1% से ज्यादा तो नहीं देश में, बाकी सब घुराऊ हैं। प्रधान जी अमिताभ जी, देखिए कानून सभी के लिए बराबर है। कोई ऐसा नहीं, राहुल गांधी जी कोई पहले नेता तो है नहीं देश के जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई हो या उनका कन्विक्शन हुआ हो। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं, सभी पार्टियों के उसमें नेता हैं, सब पे FIR हुई, सभी पार्टी के नेताओं के ऊपर मर्डर चार्जेस या इस तरह के आपराधिक मामले भी हैं, भ्रष्टाचार के भी मामले हैं सभी, और बहुत सारे नेताओं पे कन्विक्शन भी हुआ है। तो कानून तो सभी के लिए बराबर है। अब आप अगर ये चाह रहे हैं भाई, जो चूंकि विषय राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो 10 जनपद में रहते हैं, वो एक विशेष परिवार के गांधी परिवार पर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, गांधी परिवार पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह की देखिए चीजें नहीं हो सकती। कानून अब लोकतांत्रिक ढंग से चल रही, किसी एक परिवार का शासन नहीं है। वो कांग्रेस के मित्र सब भूल जाए कि एक परिवार का एक शासन चलेगा, सर्वोच्च चलेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे देश के लोकतंत्र में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। और सभी को सभी जो अभी भी जो लोग हैं सत्ता में, वो लोग भी इन्हीं सारी प्रक्रियाओं का पालन करके आए हैं। और भ्रष्टाचार के भी मामले राहुल गांधी जी पर लगे हैं। वही जब भ्रष्टाचार का मामला जो नेशनल हेराल्ड का इनका 5000 करोड़ के घोटाले का मामला लगा, उससे मुकदमा है, ट्रायल चला है, बेल पटियाला कोर्ट से बेल लिया है माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बेल पर है, वो उसमें भी एक्विट नहीं हुए हैं। तब कोई भी मामला होता है तब कहते हैं भाई उनको अब दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि उनको मुकदमा भ्रष्टाचार कर दिया जाए, तब कोर्ट ने बेल दिया, अगर कोर्ट उनको सजा देगी तो सजा भी हो जाएगी। इसमें कोई सरकार का रोल थोड़ा है। कोर्ट ने एक्विट तो नहीं किया, अगर वो वाकई निर्दोष होते कोर्ट उनको एक्विट कर देती, जैसे इस मामले भी उनको खाली सजा पेशते हैं, वो एक्विट नहीं किया। इससे लालू जी का मामला, इससे बहुत सारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं को पहले कोर्ट में सजा हुई, उनको भी FIR है। जो कानून से किसी को बच नहीं सकते, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, इवन पूरे न्यायाधीश तक के लोगों को भी जेल जाना पड़ा, उनके भी मुकदमे हुए हैं। तो सभी के लिए बराबर, कोई किसी के अपने लिए विशेष प्रावधान नहीं मान सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खतौली के विधायक को सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, बाद में बाई इलेक्शन हुआ, भाजपा चुनाव बिहार गई। कानून की नजर में विशेषता, अपने लिए विशिष्ट स्थान राजनेताओं को नहीं मांगना चाहिए। बाकी सब जगह तो आप कब्जा कर ही लेते हो, जबरिया नहीं पवन जी। बाकी सब मंचों पर तो राजनेता प्रमुख हो ही जाता है। नहीं, एकमात्र कचहरी बची है जिसमें ननकू और रज्जाक दोनों समान हो सके। नहीं, मैं नेताओं में पीड़ा देखता हूं, शासन किसी का रहा हो, उनके खिलाफ मुकदमा हो जाए तो बड़ी चिढ़ होती है उनको, ऐसा लगता है कि तेजाब पी लिया। क्या बोले हमारे खिलाफ मुकदमा? अरे भाई आप कौन हैं? आप अवतारी हैं?
क्यों नहीं मुकदमा हो सकता? चाय वाले के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, थाने में रिपोर्ट लिखाई जा सकती है, आपके खिलाफ क्यों नहीं लिखाई सकती? पवन जी, कोई हो, किसी पार्टी का हो, कितनी बार भी सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हो, अध्यक्ष हो, महासचिव, इससे क्या फर्क पड़ता है? मित्र बताओ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, जो रिट दायर की थी वो ये दायर की थी कि ये पक्का है कि जनसेवक जो भी विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। मैं आपको एक अपनी तरफ से एक उदाहरण देता हूं कि गुजरात विधानसभा में जब कांग्रेस के विधायक जब गए थे भाजपा में, जो उनमें से आज कुछ लोग विधायक हैं, उन्होंने पर्सनली मुझसे बोला था कि भाई हमारा व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय पे पूरा अटैक हो रहा है, हमारी फैमिली पे अटैक हो रहा है। स्पष्ट बोल दिया गया है कि पार्टी छोड़ो या फिर भुगतो जी। तो ऐसी चीजें जब हमें सुनने को खुद मिलती है, मैं व्यक्तिगत इसका एग्जांपल हूं, मेरे से खुद बोला है उन लोगों ने, तो ये बात ये थी कि ईडी वगैरह का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट से बोला गया था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इस पर कुछ लगाई जाए। जो क्योंकि देखिए, जनसेवक होता है, पब्लिक का लीडर होता है, निश्चित रूप से पवन भाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बता दो। तो उसको पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मोदी जी को कोई भी व्यक्ति भाजपा में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? छोड़ो मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जब ये पिटीशन गई थी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था? मैं अगर एक सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लेकर के जाता हूं, साहब हमारे 50 लोग हैं, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें रिबेट दो। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, एपेक्स कोर्ट है, बोल सकता कि भाई आपकी हमें नहीं जम रही है, लेकिन मेरा तो हक है ना उसको बोलने का, सुप्रीम कोर्ट में प्ली करने का। पवन भाई, तो हमने वो प्ली की। अब ये नहीं है ना सारे फैसले आपके पक्ष में हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन हमारा अधिकार है कि अगर हमारे लोगों को देखिए उसमें किया जा रहा है तो हम बोल ले जाकर के। नहीं, उसमें विवाद कतई नहीं, आप जो बात कह रहे हो उसमें विवाद नहीं ये, लेकिन बात थोड़ी ट्विस्ट है। पिटीशन एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं उस पर निवेदन कर दूं, आपकी बात ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो मुझे एग्जैक्ट याद है अभी तक, एक मिनट भाई, उसने कहा इंडिविजुअल, जो आप बात कह रहे हो उसी पर कह रहा हूं, इस बात को हमेशा के लिए नोट किया जाए, ये आगे काम आएगी हर बहस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिविजुअल केस किसी का हो, प्रमाण के साथ लाइए, जिसको लगता हो कि हमारे साथ न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, अदालत उसको देखेगी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात कही कोर्ट ने, उसने कहा लेकिन यह संभव नहीं कि इन वन गो कह दिया जाए कि भाई एजेंसियों को प्रतिबंधित करते हैं राजनेताओं के खिलाफ जांच करने के लिए। हाँ, ये कहा था कोर्ट ने, ये शर्मनाक था। उसने कहा इंडिविजुअल केस लाइए, कितने भी लोग लाइए, कोर्ट बैठे इसलिए वो देखेंगे कि रामलाल के खिलाफ छापा पड़ा, रामलाल कोर्ट जाए, और जाते ही है। ऐसा कोई है जिसके खिलाफ छापा पड़ा वो कोर्ट ना जाए, जाते हैं। कोर्ट ने कहा इट्स ओके, बट इन सिंगल गो ये नहीं कहा जा सकता कि फला वर्ग के विरुद्ध जांच नहीं हो या फला वर्ग के विरुद्ध ही जांच हो। दोनों ही चीजें खराब हैं जिन पर कोर्ट ने कहा। इतनी सी बात है, इसमें कोई बहुत चिंतित होने की बात किसी को नहीं होनी चाहिए। सरकारें भी बदलती रहती हैं, लेकिन ना कानून तो कानून ही रहेगा ना मित्र। कोर्ट तो नहीं बदलता, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा। भाजपा की जगह कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस की जगह जनता दल आ सकता है, लेकिन कोर्ट नहीं वही रहेगा। खैर, मनोज यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अमिताभ जी, कोई राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमारे खिलाफ या राजनेताओं के खिलाफ कोई केस न दायर किया जाए या हम लोगों को इस जांच से, इस एजेंसी से दूर रखा जाए। कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, मलाई खाए रामलाल, मलाई खाए रामलाल और सजा हो श्यामलाल, मतलब ईडी का छापा पड़े श्यामलाल के यहाँ, ये बात कहाँ तक ठीक है भाई? सरकार आपकी, मंत्री आपके सारे मजे काट रहे हैं, आपके पैसा कमा के अंदर कर रहे हैं आपके मंत्री विधायक, और छापा मारो विपक्ष पे। ये एक सवाल है। आप जेन्युइन रूप से अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलेगी। आपने लालू प्रसाद जी का नाम लिया, अगर उनके पास कोई नहीं जवाब था तो उनको सजा हुई। कौन रोक पाया? हम लोग कहाँ धरने बैठ गए भाई? कौन धरने पे बैठ गया? और आप हमारी सरकार के कामों के खिलाफ ईडी की जांच किए, तमाम सारे मुकदमे चल रहे हैं, अधिकारियों पे चल रहे हैं, कहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं जांच करो, जो सही हो सही, लेकिन मलाई काट रहा है भाजपाई और ईडी का प्रकोप भाजन बन रहा है सफाई। ये कौन सा नियम है भाई? ठीक मनोज जी, ठीक, आपका प्रश्न आ गया, आपका प्रश्न आ गया, ठीक आ गया। संजय राणा,
आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, फिर जो मनोज जी ने बात कहा उस पर बात करूंगा जी। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, मनोज जी बोले भाजपा या दूसरे लोग खा रहे हैं मलाई। अरे मनोज जी को छोड़िए, आप अपनी बात कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैं देखिए अमिताभ जी, जब चर्चा होती है कि भाई ईडी का छापा या सीबीआई का छापा विपक्षियों पे पड़ता है, तो आपको याद होगा कुछ महीने पहले 16 की 16 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के गई थी और कैसे तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा था, सबको पता है। देखिए जहां पे भी छापे पड़ रहे हैं वो साक्ष्य, ये बता दीजिए जो बंगाल में छापे पड़े रुपयों के गट्ठर नहीं मिले थे, जो गौ तस्कर का केस था उसमें कुछ नहीं मिला था, जितने भी केस पे अभी तक छापे पड़े, क्या लोग उसके पास साक्ष्य नहीं दिया गया तो उसको प्रस्तुत नहीं किया गया, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी का सिसोदिया जी का केस लीजिए, तो अपने अब देखिए वो काबिल वकील पवन साहब भी बैठे हुए हैं हमारे काबिल में। अभी बताइए उस जो अपने लिए बेल की रिक्वेस्ट डाली है सर, लोग मरे मनोज यादव, आपके पास ज्ञान कम है, मुझे पता नहीं, भारत सरकार के पास कोई सबूत कम है, आप ज्ञान से बातें नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अरे बक बोला करते हो पूरा दिन। अरे पता नहीं के अलावा कुछ नहीं आता है, कम से कम सही बोला करो। अपनी कन्हैया कुमार को तो कुछ कर नहीं पाए और विपक्ष के खिलाफ बात नहीं कर रहे हो। अरे क्या यार, तो आप लोग क्या है, आपको ज्ञान है, आपको समझ है, आपको कैसे बनाया, आप लड़ने वाले लगता है कि तैयार हो गए हो, हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, सबकों के साथ डिबेट किया जाता है, सबसे रखते जाते हैं। ये बताओ कि आपके नेता को सीबीआई ने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं केस दायर कर लिया? अगर चोर होता तो केस होता ना, सीबीआई से 2 दिन पहले उनको मिला है ना कि नहीं भाई जितना मोदी भागे सब पैसा लूट के भागते हैं, जिसका ज्ञान और जिसका विचार, नीरव मोदी हो, मिल चौकी हो, विजय माल्या हो, ये सब मोदी के दोस्त थे, सब मोदी के फ्रेंड थे, कुछ ना पता होगा चिल्लाना। दोनों लोग रुकिए, आगे भाई दोनों रुकिए, मेरी व्यक्तिगत झांझा में कोई रुचि नहीं, ये करना है अपने अपने दफ्तर में करिए, यहाँ नहीं। प्रशांत पटेल, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि कहा जा रहा है कि भाई माल काटे भाजपाई और मुकदमा चले सपाई पे या विपक्ष पर, कोई कह लो, ठीक। इसमें एक बुनियादी सवाल मेरा खड़ा होता है, क्या जिसके घर रुपया पकड़ा गया, क्या ठीक वो, या जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया वो अदालत तो गई। आज शायद 12वीं 13वीं बार ऑनरेबल कोर्ट ने मनीष जी की जमानत कैंसिल है, वो खारिज की है अर्जी। कागज होते तो जमानत होते ना, नहीं। एक वो पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे, भारी भरकम शरीर के मंत्री थे, एक फिल्मी लड़की भी थी उनके साथ, वो उनके कमरे में नोट भरे थे, क्या? तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, जनता ये इंप्रेशन ये समझना चाहती है, जो मैं देखता हूं कि भैया क्या ऐसे कोई संसद में कानून बनाने का मन है कि भाई नेता, वही मैं फिर बात कहूं कि सारी लड़ाई किस बात पे हो रही कि नेता को मत सताओ, क्या? तब तो एक ही रास्ता है, रोज रोज की बहस में चिक चिक बंद हो जाए, बना दो भैया, जो कुर्ता पजामा पहन लेगा उसको सब छूट होगी, आईपीसी से मुक्त होगा वो, नहीं। क्या अगर संसद का कानून कोर्ट में टिक जाए तो बना दो, ये भी मन की कर लो भैया सब लोग। प्रशांत पटेल जी नहीं बोले भाई जिस मंत्री के घर में नोटों का पहाड़ मिला उसको भी गिरफ्तारी नहीं होगी, बोले क्यों? बोले तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। अगर ऐसा है तो संसद में कानून ले आओ। प्रशांत पटेल बिल्कुल अमिताभ जी ठीक कह रहे हैं। देखिए आज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आज तो विपक्ष के साथियों को विश्वास होगा न्यायपालिका पे कम से कम। तो ईडी का तो प्रोसेस काफी जो है ट्रांसपेरेंट है, जहां पर भी लगता है कि भाजपाई माल काट रहा है, भाजपा भ्रष्टाचार कर रहा है, सारे फोरम से आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करिए, पीआई लगाइए, हाई कोर्ट में लगाइए। बंगाल में हम विपक्ष में है ना, शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता लड़ रहे हैं ना कोर्ट के माध्यम से, डेली उनकी पिटीशन लगती है कोलकाता हाई कोर्ट में किसी न किसी विषय पे, वो रिलीफ भी पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं। आज वहां पे पार्थ चटर्जी, कुणाल घोष जैसे जो नेता थे जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, ईडी ने पकड़े, आज जो 6-6 महीने 7 भर से जेल में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आए, बेल नहीं हुई तो आ गई। अगर इनके विरुद्ध मामला जो गलत था तो बेल पा गए होते, क्यों नहीं पा गए? तो आप न्यायपालिका पर विश्वास रखिए,
जो जहां पे माल मिलेगा भाई वहीं तो ईडी छापा मारेगी। आपको लगता है कि हमारे घर में माल रखा है तो आप शिकायत करिए। न्यायपालिका तो ठीक, चलिए सरकार बहस उसकी है, न्यायपालिका पे तो कम से कम विश्वास रखिए। न्यायपालिका में जाइए सब लोग, आपके पास भी संसाधन है, बाकी पार्टी के पास भी संसाधन है, इस पे आप दोष मत दीजिए। और दूसरी बात हुई, जनवरी के फर्स्ट वीक में भी ईडी पे सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई हुई थी। जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट से किए गए थे उनको भी सारी पार्टियों ने चैलेंज किया था। उन अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, उनको मना नहीं किया। और दूसरी बात जो संजय मिश्रा वाला विस्तार वाला था, उसको भी तब बोला था कि 31 जुलाई तक किया जाए, दोबारा जब सरकार गई तो उसको भी बढ़ा दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट से आप मुंह की खा जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बातें सुनी नहीं जा रही। अभी आप टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे बोलिए कि भाई यहाँ पे हमारे ऊपर अत्याचार हो, तो ये देखिए नहीं चलेगा। जनता सब समझ रही है कौन क्या है। अब ये सब चीजें बहुत दिन प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। पवन जी, भाई सरकारें और सरकारों के अधीन काम करने वाली नौकरशाही ये कभी आरोप से परे नहीं रही। ठीक, जवाहरलाल जी के समय से हमेशा आरोपों में रही है, रहेगी भी, आगे भी रहेगी। ठीक, किसी की सरकार हो। अच्छा, वो करते भी है, जो सरकार में होता है वो कुछ न कुछ घोर माठा करता भी है, ब्यूरोक्रेसी भी उसी के अनुरूप चलती है। लेकिन न्यायपालिका हमेशा आरोपों से परे रही। ठीक, आज राहुल जी को रिलीफ वहीं से मिली ना। क्या आज जो लड्डू है आपके हाथ में वो न्यायपालिका ही का दिया हुआ है भारत की। ठीक, हर केस दरोगा का हो चाहे ईडी का हो चाहे ईडी के पिताजी का हो, हर केस अदालत में जाता है। या कोई केस ईडी फरिया लेगी? नहीं ना, एजेंसी सिर्फ कुरियर का काम कर सकती है ना, व्यक्ति को ले जाके अदालत तक पुश कर देगी। यही ना, सत्येंद्र जैन अदालत तक ले गई जांच एजेंसी, मनीष सिसोदिया अदालत तक ले गई, गायत्री प्रजापति अदालत तक गए, बाद में तो अदालत ही नहीं किया जो कुछ किया। ये बात हमको क्यों नहीं समझ आती पवन जी? अमिताभ जी, जो 5 अप्रैल की जिस सुप्रीम कोर्ट की बात का आपने बताया था, ये बहुत अच्छा बताया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक रास्ता दिया था। उसके उलट 19 जुलाई को, अभी 15-20 दिन पहले, छत्तीसगढ़ में सामूहिक रूप से शराब घोटाले में 36 अधिकारियों के खिलाफ ईडी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने डांटते हुए रोक लगाई है। हमें जो आपने बात बोली कि भाई जो इंडिविजुअल वो है वो हमें लेकर के आई है, 36 लोगों की गई, वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दूसरी बात ये देखिए, एक्विटल का जो मनोज भाई ने बोला सच बात है। रीजन क्या होता है, हमारी जुडिशरी जो न्यायपालिका की जो एक समय, अब सोचिए कि मनीष सिसोदिया बरी होकर के आ जाते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता ना वो दोषी है नहीं है, ना आप कह सकते, ना मैं कह सकता, ना भाजपा कह सकती। उनका ये 1-2 वर्ष, 6 महीने, 8 महीने जो वो वहां रहे, उसका दोषी कौन होगा? अगर ये बात पहले से ही बोली जाए कि नहीं भैया प्रॉपर जांच कर लो, आप बाहर निकाल के जमानत दे दो और कर लो, देश छोड़ के तो भागने वाला आदमी नहीं है कोई। हाँ, जिस व्यक्ति से देश को खतरा हो, उसका भागने का खतरा हो, इनसे जिनको खतरा था, मेहुल चौकसी जैसे लोगों को, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को, उन्होंने हवाई अड्डे से भगा दिया। आपने जो एक लीगल प्रश्न उठाया, ये प्रश्न भी बहुत जरूरी है। ठीक, रुक जाइए 1 मिनट, अब रुकना होगा। आपने अच्छी बात उठाई पवन जी, अब आपने अच्छी बात उठा ली। इस पर एक टिप्पणी बहुत जरूरी है देश के लिए। आपने कहा भाई नेता है तो पहले ठोक बजाक जांच करो, क्योंकि नेता है। गुड्डू पान वाला हो, ठूस दो। आपके समय से, जवाहरलाल जी के समय से लेके आज तक, ना बात तो पूरी हो जाती, तरफ से नहीं लाना, आज तक अंडर ट्रायल लोगों से जेलें गुंजी पड़ी हैं। आपने कभी चिंता नहीं जताई? मनीष सिसोदिया के लिए आपको चिंता है? गुड्डू, पप्पू, रज्जाक जेलों में पड़े हैं, उनकी कभी चिंता नहीं की आपने? आप सरकार में नहीं रहे, 45 साल हुकूमत की आपने मित्र कांग्रेस ने, आपको यह चिंता है राहुल गांधी ना जेल चले जाए? ये तर्क ठीक नहीं है। उनकी 100 साल तक जांच चलती रहे, बोले ने मुकदमा दर्ज करने पहले 100 साल तक जांच करो। बोले गुड्डू पप्पू, अरे बोले ठेला यार, कीड़े मकोड़े हैं, इनको पुक करो, डांसना भेजो। पड़े एक कमरे में जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, उसमें 40 कैदी हैं। जेलों की रिपोर्ट देख रहे हैं ना। नेता नहीं जाना चाहिए, क्यों? बोले वो क्लब का कर्तव्य पहनता है। ये भाव बंद कर दीजिए, विशिष्टता का दौर बीत गया। अब हर आदमी चैतन्य है, अदालतें सक्रिय हैं, नेता को कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं होगी, विशिष्टता हासिल नहीं होगी। एक चीज, दूसरी एक और भी बड़ी चीज है जो इस बात आनी चाहिए कि
आपको जो जो लोग लगते, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये जिस केस में जमानत पर हैं, ये सारे जो भी लोग सजग सतर्क है उनको पता है, कोई नई बात नहीं। जो जिस केस में जमानत पर है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, उस केस को सरकार ने इनिशिएट नहीं किया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब, तो वो करती भी नहीं। उनके नेता, कोई भी पार्टी नहीं करती अपने नेता के खिलाफ मुकदमा। समाजवादी पार्टी की सरकार और शिवपाल यादव को तो नहीं जेल भेज देंगे, स्वाभाविक बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक, वो केस अदालत में सुब्रमण्यम स्वामी ले गए थे। मैंने कितनी बार विपक्ष के मित्रों को यहां भी कहा और व्यक्तिगत तौर पर भी कहा, आप जितने नाम गिनाते हो टीवी पे, स्वामी वाला रास्ता क्यों नहीं अपनाते हो? नहीं अपनाना चाहिए था फिर आपको। जब आप जानते हो कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, माल छाप रहे हैं, तो स्वामी को लगता था जो माल छाप के निकल गए उनके खिलाफ गए और वो बेल पर आ गए। कॉलर चौड़ा करके तो नहीं घूम सकते, जमानत पर हैं। सच्ची बात है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते, अच्छी लगे तो भी और खराब लगे तो भी। कितने लोग गए? क्या वकील का पैसा नहीं है? हर पार्टी के पास अपने ही वकील है। सपा के पास तो कपिल सिब्बल है, खूब मुकदमा लड़ाओ। कांग्रेस के पास तो 50 वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी से लेके, चिदंबरम से लेके और सलमान खुर्शीद तक। पवन जी करिए ना, यहां मत गिनाइए कि ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, सारे चोर, सारे चोर। नहीं, 4 चोरों पर फोकस करिए जिनको आप चोर समझते हैं। जाइए कोर्ट में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां आप इस चक्कर में हो कि केस भी नहीं करेंगे और चोर भी बताएंगे। ये बात थोड़ी जमी नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी वाला रास्ता मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और वो जयललिता के खिलाफ भी मुकदमे में गए, करुणानिधि के खिलाफ भी मुकदमे में गए, दोनों को जेल कराई। ये तो सबको पता ही है, कराई ना। आप मुकदमे में जाने के बजाय गेस्ट हाउस कांड करने में ज्यादा रुचि रखोगे, बोले हम फरियाद लेंगे। ये तरीका ठीक नहीं। आपके पास जानकारियां हैं कि कौन कौन लोग नोट छाप रहे। मैं सबसे कहूंगा, भाजपा को अच्छा लगे या खराब लगे, विपक्ष के जिन नेताओं के पास ऐसी जानकारियां हैं कि सरकार, भाजपा की सरकार में बैठे लोग, जो जो लोग नोट छाप रहे हैं, वो शपथ पत्र के साथ अदालत जाए ना। नहीं पवन जी, एफिडेविट दायर करिए, जाइए, ये देश की सेवा होगी। एफिडेविट तो दायर करो। किसी पर आर्थिक भ्रष्टाचार का आप आरोप लगाएंगे तो एफिडेविट देना होगा जांच एजेंसी को। इतना साहस रखिए ना। आप लोग तो देश के लिए जीते मरते हो, फिर ये जो करोड़ों रुपए की लूट हो रही आप कह रहे हो, उसके लिए ऐसे इतना छोटा सा काम क्यों नहीं कर रहे? आज से करना शुरू कर दीजिए। चलिए, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं ना। भाजपा वालों को जिन जिन के लिए लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ जांच हो, और विपक्ष वालों को जिन जिन के खिलाफ लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ विपक्ष जाए और मुकदमा कराए। प्रशांत जी, इसमें तो आपत्ति नहीं आपको? पवन जी, इसमें आपत्ति नहीं? मैं भाजपा कांग्रेस दोनों से पूछ लेता हूं, यही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक, कल सुबह से काम शुरू कर दीजिए। कल सुबह से अभिषेक मनु सिंघवी की ड्यूटी लगाइए, काम शुरू कर दीजिए, और फिर रीजनल पार्टी भी करेंगे। ठीक, ममता जी ने भी राज्यसभा में वकील भेजा, हर पार्टी ने राज्यसभा में वकील भेजा है इसी दिन के लिए। अपनी जमानत भर के लिए वकील भेजते हो राज्यसभा में कि मेरी जमानत करा लेना जब मैं पकड़ा जाऊं, क्या इसीलिए ना? यार हमको ना समझाओ गुरु। आनंद साहब कैसे राज्यसभा गए थे नरसिंह राव के समय में, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। पवन जी, क्या बोले? गुरु ये वकील अच्छा, इसको राज्यसभा भेजो, इसने मेरी जान बचाई। क्या? ये मत करिए ना। राष्ट्र सेवा के लिए आप लोग हैं, आप लोगों का व्यक्तिगत तो कोई स्वार्थी नहीं, परम पवित्र। क्या भ्रष्टाचार से आप लोगों का कोई वास्ता नहीं? तो एक काम कर दीजिए ना, शपथ पत्र दायर करिए जितनों को चोर मान रहे हैं, और दबादब मुकदमा। सुब्रमण्यम स्वामी ने किया ना, किसी की मदद नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली थी। करुणानिधि जेल गए, जयललिता जेल गई। क्या
गए ना भैया पवन जी। और वाजपेयी जी की सरकार भी गिरवा दी थी, आपको तो पता ही है। मैं उस पार्टी में था इनवाइटेड, चाय पार्टी जिसके पास सरकार गिरी थी, पवन जी है ना। वो काम कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जब देश में न्यायपालिका निर्णय दे देगी तो अपने आप जज हो जाएगी, आपकी नहीं हो जाएगी। जिन नेताओं को लगता है कि लाखों करोड़ रुपए की लूट हो गई और लोग भाग रहे हैं, न्याय के चंगुल से बाहर है, मैं उनसे कहूंगा राष्ट्र की सेवा के लिए इतना करिए, चंदा करके ही सही, स्टाम्प मतलब वकालतनामा भरिए, एफिडेविट लगाइए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि किसी को चोर कहेंगे तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नहीं, विजिलेंस में किसी की शिकायत करो तो वो कहते हैं इसको शपथ पत्र पर भेजो। प्रधान जी, रामलाल चोर है, ये चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलेगा। रामलाल चोर है, ये शपथ पत्र पर लिखिए, अपनी बल्दियत दीजिए, पता दीजिए, आधार कार्ड का नंबर दीजिए। पवन जी, यही है ना तरीका। आप तो करा दो, क्या जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पुण्य कार्य शुरू करे और देश भर में कांग्रेस करे। मेरी शुभकामनाएं। क्या तत्काल करो, लेकिन टीवी पे मत बताओ कि ये भी चोर वो भी चोर। अरे टीवी पे बताने से क्या होगा, हम कोई अदालत है क्या सजा दे देंगे। नहीं, जब आपके पास जानकारी है तो करो ना। मैं देखूंगा, शनिवार इतवार छोड़ देते, सोमवार से थोड़ी सी इस पर दृष्टि रखूंगा कि देश के कितने विपक्षी दल के बड़े वकील इस तरह के मामले अदालतों में ले जाते हैं कि जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उसको मॉनिटर करूंगा। ठीक, सरकारें बाइस्ड होती हैं, हो सकती हैं, होती रहेंगी। सरकारों के अधीन शासन चलता है, शासन का भी अपनी एक गति प्रगति है। अदालतें वाइज्ड नहीं, क्या अदालतें वाइज्ड नहीं होती। बड़ी से बड़ी राहत अदालतों से ही मिली। आज की राहत भी कांग्रेस को अदालत से ही मिली। आइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन एफिडेविट के साथ। ये साहस जुटाइए, देश सबका स्वागत करेगा। धन्यवाद।